तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो कल जैसा कि पता है आपको कि हमने क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए होल नंबर्स के बारे में बात करी थी। तो आज हम इस वीडियो में जो है क्लोज़र प्रॉपर्टी के लिए ही क्या बोलते हैं इंटीजर्स की जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जो आपकी जो क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है उसमें जो इंटीजर्स होते हैं वो किस किस में जो है वो बाउंडेड होते हैं, क्लोज्ड होते हैं और किस किस में नहीं होते हैं। तो अगर जैसे कि सबसे पहले हम बात करें किसकी, एडिशन की बात करें, किसकी बात करें हम, एडिशन की बात करें, ठीक है। तो अगर जैसे हम सबसे पहले एडिशन की बारे में बात करते हैं तो सपोज़ करो हमने ऐड किया -7 और +5 को, तो इसमें से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। तो अब ये जो दोनों थे आपके, ये दोनों कैसे थे आपके, इंटीजर थे। कैसे थे आपके दोनों, ये इंटीजर थे। तो हमने जब इंटीजर्स का इनका क्या बोलते हैं एडिशन किया तो हमारा जो रिज़ल्ट आया वो भी क्या आया, एन इंटीजर। हमारा ये क्या है, ये एक इंटीजर आया हमारे पास ये, ठीक है, एक इंटीजर आया। तो हम सिंपली जो है क्या कह सकते हैं, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि चलिए ज़रा थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, सही कर दूँगा उसको ज़रा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं, क्या इंटीजर्स होते हैं वो क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि वो एडिशन में क्या बोलते हैं जो है बाउंडेड होते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। तो लिख देते हैं यहाँ पे हम इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। फिर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। इसके बारे में बात करें, अगर इसका हम जनरल टर्म लिखें, क्या लिखें, तो जैसे जनरल टर्म अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा समझना, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि a + b। यहाँ पर जो a है और b है वो दोनों क्या हैं आपके, एक टाइप के इंटीजर्स हैं। यानी कि जब हम इन दोनों को हम करें ऐड तो जो रिज़ल्ट आए वो भी हमारा क्या आए, वो एक इंटीजर ही आए। क्या है हमारा, एक ये इंटीजर ही आए। तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका, और जो a + b जो दो इंटीजर्स हमने ऐड करे थे ये क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन में फॉलो करते हैं। अगर हम जैसे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, इसके बारे में बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो चलिए ज़रा इसको हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए कि इसको फॉलो करेगा या नहीं भी करेगा। जैसे हमने लिखा कि 10 - 2, तो रिज़ल्ट आया हमारे पास कितना, 8। तो ये दोनों क्या थे आपके इंटीजर्स थे, और जो आपने रिज़ल्ट निकाला ये भी क्या है, एक इंटीजर तो है, क्या है, एक इंटीजर ही तो है। तो ये दोनों क्या थे हमारे पास, ये भी इंटीजर थे। तो हमने जब इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिज़ल्ट भी क्या है, एक इंटीजर ही आया। तो मतलब क्या है कि जो इंटीजर्स हैं दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। बेटा ये हम सिर्फ आज अभी क्या बोलते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिख देंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब फिर जैसे अगर हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जैसे हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन, अगर जैसे हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इसमें बात करते हैं 5 × 10 कितना है हमारे पास आ गया, 50 आया। अगर जैसे कि फिर से करें, जैसे लिखा है -4 × 6 कर दो, चलो तो 6 4 जा 24 माइनस के। तो ये दोनों और ये दोनों इधर कर देते हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। क्या हैं ये, इंटीजर्स हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोनों कैसे, ये दोनों जो आपने किए ये -5 × 10 ये भी इंटीजर थे, 4 और 6 ये दोनों कैसे थे, इंटीजर थे। तो इनका जो रिज़ल्ट आया ये और ये भी दोनों कैसे क्या है, इंटीजर्स हैं। बस हाँ डिफरेंस इतना है कि जो 50 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और जो आपका ये -24 आपका कैसा है, ये नेगेटिव इंटीजर। पर आ तो दोनों ऑपरेशंस में हमारा क्या रहा, इंटीजर ही रहा रिज़ल्ट।
क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी वो मल्टीप्लिकेशन में को फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में। लिख देते हैं आप इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटा। अब अगर इससे बात करें हम इसी के लिए इसकी डिवीज़न की, किसकी बात करते हैं हम, डिवीज़न की जैसे बात करें तो चलो करके देख लेते हैं। इससे हमने लिखा 9 डिवाइड बाई 2, तो ये तुम्हारा कितना है 9/2 आया। अब यहाँ ये दोनों तो आपकी कैसे हैं, ये इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है और आपका जो है 2 भी इंटीजर है, बट जो रिज़ल्ट आया डिवीज़न करने पर ये तुम्हारा क्या है, इंटीजर है? नहीं, ये आपका आ गया एक रेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया, एक ये रेशनल नंबर आ गया। और यही हमारा जो है काम कैसा हो गया, ये ख़राब हो गया। क्योंकि अगर हम इंटीजर्स को डिवाइड करने पर, अगर हमारा डिवीज़न जो ऑपरेशन करने पर अगर इंटीजर ही आता तो हम कह सकते थे कि जो क्या बोलते हैं इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीज़न में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो इंटीजर्स हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, वो डिवीज़न में जो है फॉलो नहीं करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, लिख देते हैं इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हमने कल जो है क्या बोलते हैं बात कर ली थी किसकी, होल नंबर्स की। आज हमने बात कर ली इंटीजर्स की, किसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। किसके लिए बात कर ली हमने, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बात कर ली हमने। अब क्या बोलते हैं हमारा थर्ड जो आता है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद, वो आता है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में ही हम लोगों ने होल नंबर के बारे में बात करी और इंटीजर्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। किसके लिए बात करेंगे हम, रैशनल नंबर के लिए बात करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स की से हम बात करें। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको याद है तो बेहतर है, नहीं तो हम आपको फिर से बता देते हैं कि लिखते हैं हम जैसे कि अ नंबर, हिंदी में भी बताऊँगा, अ नंबर which can be written in the form of P upon Q, comma, where P and Q are integers। ठीक है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्या लिखा, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि वो नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर्स हैं और Q जो कि ये दिख रहा है आपका डिनोमिनेटर में वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तो क्या कहेंगे उसको हम, रैशनल नंबर कहेंगे। इज़ कॉल्ड a rational number, रैशनल नंबर। ठीक बेटा, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम बात करें रैशनल नंबर की, जैसे कि बोल दिया -5/7, ये भी क्या एक टाइप का रैशनल नंबर है। मैंने कह दिया 9/3, ये भी आपका क्या एक टाइप का रैशनल नंबर ही है। ठीक है, मैंने कह दिया जैसे कि 9/-5, ये भी आपका क्या हो गया, जो है रैशनल नंबर हो गया जा कर के हमारे पास। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर, हम बात तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ही करेंगे, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ही करेंगे। हाँ, तो हम ये देखेंगे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी में किसके लिए, एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, या फिर जो ये डिवीज़न के लिए, इन सभी में से किसको ये फॉलो करेंगे चल करके। तो जैसे हम यहाँ पे एक लिख देते हैं नंबर ए, हेडिंग डाल करके छोटी सी, कि जैसा कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, दो नंबर दूसरे नंबर से उनको हम ऐड करते हैं। हमने ले लिया जैसे कि मानो एक रैशनल नंबर 5/8 और प्लस दूसरा ले लिया हमने माइनस के 5/7 ले लिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करना तो आपको फ्रैक्शन को आता होगा ना। चलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बता देते हैं, अगर नहीं आता तो जैसे 5/8 ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस 5/7। यहाँ पर जो 8 और 7 का एलसीएम आएगा वो 56 आएगा। अब जब 8 से इस 56 को डिवाइड कर दो तो 7, तो 7 5 जा ये 35 हो गया, माइनस 7 से इस 56 को डिवाइड करो तो 8 आया, और 8 5 जा 40 आया आपका। अगर हम माइनस करें तो आंसर आता है माइनस के 5/56। तो ये देखो, एक ये और ये दोनों क्या थे आपके पास, ये दोनों रैशनल नंबर थे। कैसे थे आपके ये दोनों रैशनल नंबर थे आपके, ये थे, है ना, नंबर थे, नंबर्स लिख दें चलिए भाई। और जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो जो रिज़ल्ट आया वो भी क्या, एक रैशनल आया, यानी कि वो भी एक रैशनल नंबर ही हमारा आया, एक रैशनल नंबर ही आया। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो लिख देंगे हम कि रैशनल, पेन से दूसरा से लिख देता हूँ, हटाओ, रैशनल numbers are closed under एडिशन। ठीक है, क्लियर इतनी बात। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडिशन में क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन को जो फॉलो करते हैं, उसके अंदर में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर बी करके, हमने लिखा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, चलिए करके देख देते हैं। हमने जैसे माना कि हमने दो रेशनल नंबर ले लिए, वही ले लें जो हमने अभी लिए थे। ठीक है, तो हमने क्या लिया था, एक लिया था 5/8 और माइनस 5/7। तो चलो 5/8 हम माइनस कर रहे हैं, और माइनस के क्या था, माइनस के 5/7, यही तो लिया, ज़रा एक बार देख लेते हैं। हाँ, 5/8 और माइनस 5/7। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको सॉल्व हम लोग। अब ध्यान से देखो, तो ये दोनों जो हमने लिए, एक ये वाला यानी 5/8, ये दिख रहा है ना, ये 5/8, दूसरा कौन सा, ये माइनस के 5/7, ये दोनों ही क्या है हमारे, ये दोनों ही रैशनल नंबर हैं। कैसे हैं, ये दोनों ही हमारे रैशनल नंबर हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। तो 5/8 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 56 आएगा। यहाँ से करेंगे 8 7 जा 7 5 जा 35 प्लस 40। आई होप आपको ऐड करना तो आता ही होता है, ये होगा। तो ये कितना होगा आपका 75/56 आया। तो जब आपने दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो रिज़ल्ट आया वो भी क्या आया, वो भी आपका जो है क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर ही आया। क्या आया, वो आपका रैशनल नंबर ही आया। तो जब आपने दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया और रिज़ल्ट आपका रैशनल नंबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लिख देते हैं
अब लिख देंगे कि दैट रेशनल नंबर्स are closed under subtraction ठीक। अब हम बात करते हैं सी। ये पॉइंट लिख देते मैंने ABC करके। हमारा देखो कौन सा हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम चलो कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। चेक कर लेते हैं भैया मैं, ठीक है बच्चों। देखो अगर आपको कुछ बात ना समझ में आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम 2 रैशनल नंबर्स लेते हैं, यही ले लें, ठीक है। चलो आप कह रहे हैं तो यही ले लेते हैं भाई। 5/8 मल्टीप्लाई माइनस के 5/7। देखिए ये जो दोनों आपने लिए हैं, जिनका आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों रैशनल नंबर हैं। कैसे हैं आपके, ये दोनों रैशनल नंबर्स हैं आपके, ठीक। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -25/56। तो जब आपने 2 रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट जो आया -25/56, तो ये भी क्या आया, ये भी आपका एक रैशनल नंबर ही आया। ये भी क्या है, आपका एक रैशनल नंबर भी आया। यानी कि जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में। तो यहाँ हम लिख देते हैं, इधर दूसरे पेन से लिख देते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से कि क्या ये जो है डिवीज़न जो है उसको भी क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं।